जय हिंद। आज हम लोग एक पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक घड़ी की। किसके बारे में? क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में जैसे ओबीएससी सीसेट हो या पीसीएस सीसेट हो, ये बैंक हो, एसएससी, रेलवे, ऑल एटसेट्रा जितना सारा एग्जाम है कंपटीशन का, वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो में पूरा इसको थ्योरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग फोकस करेंगे कौन सा चैप्टर के बारे में? घड़ी के बारे में। देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे? घड़ी के बारे में। बता देते हैं, आपको बात पता ही होगा। एक आपका क्लॉक है, ऊपर 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है। देखिए इसमें जो बड़ा सबसे होता है वो सेकंड का होता है, उससे छोटा जो होगा मिनट का होगा, और उससे छोटा ये आपका आवर का होता है। तो हम लोग को बात करना है आवर और मिनट के बारे में। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यानी सेकंड वाले सूत्र से मतलब नहीं होता है। आइए समझते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह का होता है, फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो पहले समझेंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि वाटर इमेज निकालना है, ठीक है, या आपको मिरर इमेज निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। अगर आपको मिरर इमेज निकालना है तो फॉर्मूला देखेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला फोकस करेंगे। ये आपका 11:60 से गिवन टाइम को माइनस कर देंगे। टाइम क्या होता है? गिवन। इसी टाइम जो टाइम दिया रहता है उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो वो आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका घड़ी में 1:30 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 1:30 को आपका क्या निकालना है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखेंगे ध्यान से। अगर इसका निकालना है तो सिर्फ आपको 11:60 से 11:60 से कितना माइनस कर देंगे? 1:30, क्योंकि ये गिवन टाइम यही दिया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि देखिए घटाएंगे 11:60 में से 1:30, आपको घंटा और मिनट का जोड़ घटाव आना चाहिए। तो घटाएंगे तो 30 होगा, ये घटाएंगे तो 10, यानी 10:30 इज द राइट आंसर। यानी दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो उसमें से 11:60 में से आपको जो टाइम दे दिया रहता है उसको घटा देंगे, वो आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब के बाद बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। किसका? जल प्रतिबिंब, यानी कि वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज पे चर्चा करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका होता है 18:30, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसमें से जो टाइम दिया रहता है, टाइम क्या होगा? गिवन। जो टाइम दे दिया रहता है उसको हम माइनस करेंगे। इसी को 11 ना लिखकर हम लिखते हैं 17:90 से भी हम माइनस करेंगे गिवन टाइम को, तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, गिवन टाइम। अगर आपको गिवन टाइम है तो आप इसमें से माइनस करेंगे या इसमें से माइनस करेंगे, दोनों बात सेम ही है। तो देखिए अब हम लोग इसके एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होगा 2:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे इसके जगह पर टाइम कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे ध्यान से, आपको जो टाइम है, टाइम दोनों में से कोई ले लेंगे। देखिए 18:30 में से गिवन टाइम को माइनस कर देना है, 2:40 को माइनस करेंगे 18:30 से 2:40 को माइनस करेंगे। देखिए अगर ऐसा माइनस नहीं होगा, आपको ये मिनट है, ये घंटा है, तो इसको इससे कैरी देगा, तो 60 कैरी देगा। 60, 30, 90 में से 40 घटेगा तो आपका 50 हो जाएगा। एक कैरी दी तो 17 थी, कितना बचेगा? 15। ये 15 बज के, यानी कि जब आप रेलवे क्लॉक पढ़ते हैं ये शाम वाले समय आ जाता है, तो ये 3:50 आपका आंसर होगा। अगर यही ना इसमें ना घटाकर आप अगर इस वाले समय को लेते हैं 17:90 में से
आप घटाएंगे 2:40 तो आंसर भी आप वो भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए आया ना, ये सेम कंडीशन है। तो आपको 3:50 जो दोपहर का समय होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगले पेज पर समझते हैं एंगल निकालने की बात। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ज्यादातर अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर इमेज और मिरर इमेज अब आपसे कम पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एंगल या मिनट निकालने को। देखिए क्या है, आपको अगर पूछ देगा एंगल या क्या निकालना है, मिनट फाइंड करने को देता है। क्या, मिनट फाइंड करने को। तो समय दे देगा, समय में मिनट नहीं देगा, या समय और मिनट दे देता है घंटा और आवर का, और उसमें पूछ दे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी आपको क्या देगा, कोण या मिनट निकालने के लिए। देखिए फॉर्मूला की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है 11/2 मिनट बराबर, याद रखेंगे 11/2 मिनट बराबर 30 × h आवर होता है प्लस माइनस थीटा। ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से आप आगे निकाल सकते हैं। अब इसी फार्मूला को मान लीजिए कि आपको एंगल निकालना है, तो डायरेक्ट अगर एंगल बराबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम इसी को एक्सप्लेनेशन करेंगे। 11/2 मिनट इधर हो जाएगा, 11m बराबर 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60h प्लस माइनस 2 थीटा। यहाँ से इसको इस तरफ लाएंगे तो आपका क्या होगा, 11/11 मिनट। अगर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए 11/2 मिनट है, प्लस में है तो इधर आन के 30h माइनस में बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। यही थीटा का वैल्यू आता है और इसको मोड में रखते हैं। थीटा बराबर अंतर क्या फार्मूला हो गया, यहाँ लिख देते हैं। थीटा बराबर क्या फार्मूला हुआ, 11/2 मिनट माइनस 30 और इंटू आवर। अब इसी फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज 12:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन है 12:40 पर, तो फॉर्मूला सेम है, यही लगाएंगे। 11/2 मिनट के बाद कितना है, मिनट 40 है तो 40 पुट करेंगे। 30 × h का वैल्यू कितना है, 12 है। अब इसी को आपको आगे सॉल्यूशन करना है। देखिए काट देंगे, 20 बार में कट जाएगा, 20 में 11 से गुना करेंगे 220 माइनस 12 या 36, 360 है। घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 0, 6 में से 4 घटेगा, ये बचेगा 140 डिग्री। यही आपका क्या आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। यही एक माइनस को जब मोड बाहर करते हैं तो आपका प्लस में 140 डिग्री आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे।